आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर होता है। ये जो सीरम होता है ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का कोगुलेशन के बाद वाला। ये जो सीरम रहता है ये अनडाइल्यूटेड फ्लूइड रहता है और एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन रहता है ब्लड का। ये जो सीरम होता है ये वाटर फ्लूइड रहता है ब्लड का और बिना किसी क्लॉटिंग फैक्टर का होता है। ये सीरम जो होता है ये पार्ट होता है ब्लड का जिसके पास क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। ये जो सीरम होता है ये हमारे पास एक्वायर्ड होता है कोगुलेशन ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। जो वॉल्यूम रहता है सीरम का वो लगभग कम रहता है प्लाज्मा की तुलना में। ये जो सीरम होता है ये एक्वायर्ड होता है एक प्रोसेस से जिसे कहते हैं स्पिनिंग आफ्टर क्लोटिंग। यहाँ किसी भी प्रकार के एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता नहीं होती है सीरम को सेपरेट करने के लिए ब्लड सैंपल से। सीरम के पास कमी होती है फिब्रिनोजन की। ये जो सीरम होता है ये कंटेन करता है 90% पानी। उसमें डिज़ोल्व रहता है हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड। सीरम की 1.024 ग्राम पर मिलीलीटर की डेंसिटी होती है। सीरम की बहुत ही शॉर्ट लाइफ रहती है। सीरम को बस कुछ ही महीनों के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। ये जो सीरम होता है ये इम्पोर्टेंट सोर्स होता है इलेक्ट्रोलाइट का। सीरम के अंदर जो सेल्स रहते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के द्वारा। सीरम की बहुत कम वॉल्यूम होती है अगर हम कंपैरिजन करें प्लाज्मा से। यह बहुत ही मुश्किल होता है सीरम को सेपरेट करना ब्लड से। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ये जो सीरम होता है इसे यूज़ करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, प्रोटीन के लिए या फिर HCG एक्सेट्रा के लिए। आइए जानते हैं सीरम के कुछ फंक्शंस। ये जो ह्यूमन सीरम रहता है ये मदद करता है सर्कुलेटिंग करने के लिए एक्सोजीनस और एंडोजीनस फ्लूइड को बॉडी के अंदर। और ये मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हॉर्मोन्स का, फैटी एसिड का, जिससे सेल्स प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। जो सीरम होता है ये मदद करता है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एंटीबायोटिक्स का बॉडी के अंदर। और बल्कि एल्बुमिन जो रहता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है वो मदद करता है बाइंड करने के लिए क्यूरेबल सब्सटेंसेस को जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं और ये कैरी होता है पूरे बॉडी के अंदर। आइए अब हम जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा एक मीडियम होता है ब्लड का जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल एग्जिस्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और अदर कंपोनेंट ब्लड के सस्पेंडेड रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। ये जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड पार्ट रहता है ब्लड का। ये जो प्लाज्मा रहता है ये कंटेन करता है क्लोटिंग एजेंट फिब्रिनोजन जो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। प्लाज्मा रहता है ये कंटेन करता है प्रोटीन को जो मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ग्लूकोज का और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का शरीर के दूसरे हिस्सों में।
ये जो प्लाज्मा रहता है ये ट्रांसपेरेंट और स्ट्रोक कलर्ड का पार्ट होता है ब्लड का। ये जो प्लाज्मा रहता है ये स्लाइटली अल्कलाइन रहता है। ये जो प्लाज्मा रहता है ये एक्वायर्ड होता है ब्लड को सेंट्रीफ्यूजिंग करने से एंटीकोगुलेंट के साथ। और यहाँ एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता होती है प्लाज्मा को ऑब्टेन करने के लिए ब्लड सैंपल से। ये जो प्लाज्मा होता है ये कंसिस्ट करता है 55% टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड का। यह बहुत ही इजी प्रोसेस होता है और बहुत ही कम समय लगता है प्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए ब्लड से। प्लाज्मा कंसिस्ट करता है 92% वाटर विद प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, लिपिड्स और ग्लूकोज। प्लाज्मा की 1.025 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी होती है। प्लाज्मा की बहुत ही लंबी शेल्फ लाइफ होती है। ये जो प्लाज्मा होता है इसे प्रिजर्व किया जा सकता है लगभग 10 साल तक। ये जो प्लाज्मा होता है ये मेन मीडियम होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्लाज्मा के अंदर सेल्स जो रहते हैं ये फ्रीली सस्पेंडेड रहते हैं। आइए जानते हैं प्लाज्मा के फंक्शंस। पहला, कोगुलेशन। प्लाज्मा कंटेन करते हैं मैनी सब्सटेंसेस जो इंक्लूड करते हैं प्रोटीन्स लाइक थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जो प्ले करते हैं पाइवोटल रोल क्लोटिंग प्रोसेस में और ब्लीडिंग में। दूसरा, इम्यूनिटी। प्लाज्मा कंसिस्ट करता है डिसीज फाइटिंग प्रोटीन जो मदद करता है बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम और प्रिवेंट करता है हमें हार्मफुल डिसीज से। तीसरा, बॉडी टेम्परेचर। प्लाज्मा बैलेंस करता है शरीर के अंदर की गर्मी को और ये मदद करता है मेंटेन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को। चौथा, ब्लड प्रेशर। ये जो प्लाज्मा होता है ये कंटेन करता है प्रोटीन जिसे कहते हैं एल्बुमिन जो मेंटेन करता है ऑनकोटिक प्रेशर। पांचवा, पीएच बैलेंस। सभी सब्सटेंसेस जो मौजूद रहते हैं प्लाज्मा के अंदर वो अलाउ करते हैं मेंटेन करने के लिए नॉर्मल पीएच लेवल को और सपोर्ट करे सेल्स के फंक्शन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द मल्टी वर्ल्ड।